आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका अभी तक का क्या पूछा गया है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे लगभग ये 10 क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा गया है आपके बोर्ड में। ये 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका पूछा गया है। तो लगभग स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करते हैं। तो अगर 10 नंबर की हम लोग बात करें सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन किसका है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं? तो 4 हैं आपके। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन्हीं चारों से और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो RLVP से पूछा जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इन चारों में चारों इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है कि अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो लिखा क्या है आपका, दिया हुआ है कैलकुलेट मोलिकुलर फार्मूला नहीं, मोलिकुलर मास होना चाहिए, यहाँ पे मोलिकुलर मास होना चाहिए। ठीक है, मास, ठीक है, मोलिकुलर मास। चलिए, तो मोलिकुलर मास जो है ना आपको निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है 10 ग्राम। आपको मोलिकुलर मास क्या है ना निकालना है। आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है कितना? 100। तो वेट किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 10। क्यों? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो यहाँ से अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 90 हो गया। और आपका केवी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। ठीक है, केवी का वैल्यू दिया हुआ है। और आपका डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिया हुआ है 0.05। आपका जो फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू एम, और केवी इंटू एम। केवी क्या है आपका? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ऑलरेडी इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। और एम क्या है? मोलालिटी। एम क्या है आपका? मोलालिटी। तो यहाँ पे आप वैल्यू अगर रखेंगे 0.05 इज इक्वल टू 0.5 इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आपका वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 0.05 इक्वल टू 0.5 इंटू वेट कितना दिया हुआ? 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपका? तो ये निकालना है, इंटू सॉल्वेंट का कितना हो गया यहाँ पे? 90। अब यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक है, और एक जीरो इसको लेके चला जाएगा। तो अगर m की बात करें तो m को इधर लेके आएंगे, ये आपका इधर जाएगा, तो ये जो है आपका इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 0.05। ठीक है, तब क्या है? ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। ये 5 से 5 कट गया, मतलब आपका 10,000 अपॉन क्या हो गया? 9। 1 जा 1 जा 1 जा फिर 1 जा पॉइंट आपका। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आएगा। जो आपका आंसर आया वो क्या आया? मॉलिक्यूलर मास आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, लेकिन अगले वीडियो के साथ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। आपका ये पहला क्वेश्चन से हम लोग 10 जितना भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा आप सीख गए तो आप जो है ना आप ऑस्मोटिक प्रेशर के और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आए